एक समय की बात है, किसी जंगल में सुख और शांति नाम के एक तोते का खुशहाल जोड़ा रहता था। शांति अपना ज्यादातर समय अपने घोंसले में अंडों के साथ गुजारती थी और सुख खाने के तलाश में सुबह निकाल जाता था। उसी जंगल में धोलू और ढोलकी नाम के कौवा का जोड़ा भी रहता था, जो बहुत बुरे थे। एक दिन ढोलकी अपने पति धोलू से कहती है, सुनिए जी, मैंने कल देखा शांति के घोंसले में 2 ताजे ताजे अंडे हैं। मेरा तो अंडे देखकर मुंह में पानी आ गया। चुप पगली, भूल गई क्या? पिछले बार तुम्हारे अंडा चोरी करने के कारण हमें जंगल से निकाल दिया गया था। टेंशन मत लो जी, इस बार शांति की अंडा भी खा जाऊंगी और किसी को भी पता नहीं चलेगा। फिर ढोलकी धोलू के कान में शांति का अंडा खाने का प्लान बताती और फिर दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन धोलू और ढोलकी दोनों लकहारे पक्षी के पास जाते हैं और ढोलकी उससे कहती है, लकहारे पक्षी, क्या तुम मेरे बेटे के खेलने के लिए एक लकड़ी का अंडा बना दोगे? बदले में हम तुम्हें एक मीठा फल देंगे। मीठे फल का नाम सुनकर लकड़हारा पक्षी मान जाता है। क्या तुम तोते के अंडे की जैसा अंडा बना सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं आपको असली अंडों जैसा अंडा बनाकर दूंगा। लकड़हारा पक्षी एक मीठे फल के बदले कौवों को एक लकड़ी का अंडा बनाकर उस पर सफेद रंग कर देता है। फिर धोलू और ढोलकी दोनों अंडे को लेकर वहां से चले जाते हैं और तोते के घोंसले से थोड़ी दूर पर छुपकर बैठ जाते हैं और देखने लगते हैं। शांति थोड़ी देर में पानी पीने के लिए नदी के पास जरूर जाएगी, तब हम ये लकड़ी का अंडा घोंसले में रख देंगे और असली अंडे को मैं ले लूंगी और फिर मैं उसे पीऊंगी। मुझे तो ये सोचकर भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब मेरे से और इंतजार नहीं हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद शांति इधर उधर देखती है और अपने घोंसले से उठती है और नदी पर पानी पीने के लिए चली जाती है। धोलू जी, अभी इंतजार खत्म हुआ, जल्दी करो। फिर धोलू और ढोलकी वहां से शांति का एक अंडा चुरा लेते हैं और लकड़ी का अंडा वहां रख देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। पहाड़ों पर जाकर ढोलकी शांति का अंडा पी लेते हैं। उधर शांति नदी से पानी पीकर वापस आ जाती है और अपने अंडों पर बैठ जाती है। उसे पता ही नहीं चला कि जालिम कौवों ने उससे उसका एक अंडा छीन लिया है और 2 में से एक अंडा तो लकड़ी का है। समय गुजरता गया और फिर एक दिन शांति के एक अंडे से बहुत ही सुंदर बच्चा बाहर निकलता है, जिसे देखकर सुख और शांति बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद भी दूसरे अंडे से बच्चा नहीं बाहर आता है तो दोनों बहुत चिंतित हो जाते हैं। क्यों जी, हमारा दूसरा बच्चा क्यों नहीं अंडे से बाहर आ रहा है? शांति कहती है। कल हम दोनों अंडे को लेकर चरक डॉक्टर के पास जाएंगे, सुख कहता है। अगले दिन सुख और शांति अंडा लेकर चरक डॉक्टर के पास जाते हैं। चरक अंडे को चेक करता है। मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ, आपके साथ धोखा हुआ है। यह अंडा तो लकड़ी का है, चरक कहता है। ये सुनकर सुख और शांति दोनों दुखी हो गए और शांति रोने लगी और सुख उससे चुप कराने की कोशिश करने लगा। चुप हो जाओ शांति, हम दोनों मिलकर हमारा अंडा चोरी करने वाले को ढूंढ लेंगे और उससे अच्छे से सबक सिखाएंगे। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। अपने घोंसले में पहुंचने के बाद सुख और शांति आपस में बात करते हैं। ये लकड़ी का अंडा लकड़हारा पक्षी के अलावा और कोई नहीं बना सकता है। हम दोनों लकड़हारा पक्षी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि यह अंडा किसका है। सुख और शांति दोनों लकड़हारा पक्षी के पास वो अंडा लेकर पहुंचते हैं और दोनों लकड़हारा पक्षी को वो लकड़ी का अंडा दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि यह अंडा किसका है। यह अंडा तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने धोलू और ढोलकी कौवे को बनाकर दिया था। क्यों, क्या हुआ बच्चों? चाचा जी, ढोलू और ढोलकी ने हमारा अंडा लेकर हमारे घोंसले में ये लकड़ी का अंडा रख दिया। मुझे बहुत दुख हुआ सुनकर, मगर मुझे उन्होंने कहा था कि वो अपने बेटे के खेलने के लिए यह अंडा लेकर जा रहे हैं। मैं आज के बाद कभी भी किसी पक्षी को लकड़ी का अंडा बनाकर नहीं दूंगा। आप हमारे साथ चलें और जंगल में सबके सामने बताएं कि ढोलू और ढोलकी ने हमारे साथ क्या किया है। सुख और शांति लकड़हारा पक्षी को साथ लेकर जंगल जाते हैं और जंगल में सभी पक्षियों को बुलाते हैं और सभी को सारी बात बताते हैं और फिर सभी के साथ दोनों ढोलू और ढोलकी के पास जाते हैं। वहां लकड़हारा पक्षी
लकड़ी का अंडा दिखाकर धोलू और ढोलकी से पूछता है। यह अंडा तो तुम्हारे बच्चे का खिलौना था, ये शांति के घोंसले में कैसे पहुंच गया? ये तो मेरे बेटे का है। मेरा बेटा जब खेल रहा था तब ये शांति के घोंसले में गिर गया था। तो फिर शांति का अंडा कहाँ है? हमें क्या पता। मुझे लगता है कि यह दोनों ऐसे नहीं मानेंगे। सभी मिलकर उन दोनों की खूब पिटाई करते हैं और उन्हें जंगल से निकाल देते हैं। इस बार भी तुम्हारे अंडे पीने के कारण ही हमें जंगल छोड़ना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि बुरे काम का अंत हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।